रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
हरि कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरयू मैया के जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना मैया के जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। इको 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 ज्यादा है इसमें, जो इको थोड़ा हल्का कर। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान श्री बम बहादुर सिंह जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज 5वें दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शुभ कार्य, अच्छा कार्य यदि हम प्रारंभ कर रहे हैं तो इसके पीछे हम लोगों का किसी न किसी जन्म का पुण्य है, सत्कर्म है, जिसके कारण हम कर रहे हैं। और वह पुण्य कार्य सत्कर्म निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो जाए, इसमें भगवान की कृपा है। तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कुछ हो सकता है विघ्न बाधा उपस्थित हो जाए किसी तरह का भी, तो जिस आनंद से, जिस मंगल से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, वह आनंद नहीं रह जाएगा। तो पूर्ण रूप से निर्विघ्नता पूर्वक कोई विघ्न बाधा नहीं उपस्थित हो और कार्य पूरा हो जाए, तो इसमें कहीं न कहीं भगवान की कृपा है। कल के प्रसंग में हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान इस धरा धाम पे अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। हम सभी भक्त श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ में कल उत्सव मनाए थे। श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि भगवान की जो कथा है यही महोत्सव है। बाकी जीवन के अन्य जितने भी पहलू हैं, जो भी कार्य हैं, वो सब केवल उत्सव है। उत्सव का मतलब यह है कि जो कुछ देर के लिए हो उसके बाद समाप्त हो जाए, और महोत्सव का तात्पर्य यह है कि जिसका आनंद, जो उत्सव सदैव हमारे हृदय में बैठा हुआ रहे, वही महोत्सव है। जब हम चाहे तब मना ले। अच्छा, कल हम लोग दिन तारीख देखे थे क्या कि आज भगवान का जन्मोत्सव मनावे या न मनावे? भगवान का अवतार तो भादो के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुई है, लेकिन हम लोग कल मना लिए। यदि 21 तारीख से कथा प्रारंभ हुई होती तो आज मनाते। महोत्सव का तात्पर्य यह है कि हम जब चाहें तब मना ले, और उत्सव का मतलब यह है कि जो हम समय समय से मनावे। तो भगवान की जो कथा है
अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। क्या है? महोत्सव है। महान महान चासौ उत्सवश्च महोत्सव, जो महान उत्सव हो। भगवान श्री नंद नंदन अवतार तो मथुरा के कारागार में लेते हैं, लेकिन वसुदेव जी को प्रेरित कर करके आ जाते हैं नंदगांव। प्रातः काल की वेला में सभी ब्रजवासियों को जब यह सूचना मिली कि नंद बाबा के घर में एक नहीं दो दो लाला का जन्म हुआ है, दो दो लाला अवतरित हुए हैं, यह सुन करके सभी गोप गोपी हर्ष में आनंद में भर करके नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंचने लगे बधाई देने के लिए। और इतने आनंद में देखिए, जहां पे अपनत्व होता है, जहां पे हृदय से गहरी लगाव हो, वहां पे आनंद अधिक बढ़ जाता है। कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति दो कारण से जाता है, दो विचार से। जैसे आपके पास निमंत्रण आया कहीं रिश्तेदारी से या कहीं मित्र से या कहीं पटीदारी से, तो यदि बहुत अच्छा गहरा प्रेम है तब तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके घर में नहीं मेरे घर में ही उत्सव हो रहा है। यह विवाह या जो भी अन्य कार्यक्रम हो रहा है वह उनके घर में नहीं मानो मेरे घर में हो रहा है। और वहीं यदि प्रेम नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी करना है, दिखावा करना है, तो कोई व्यक्ति यदि जा रहा हो, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, तो अमुक भाई के यहाँ पे निमंत्रण में जा, अच्छा ठीक है मेरा न्योता लेते जाओ लिखवा देना, आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है वहां। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, गोप गोपी हैं, इन सब का नंद बाबा से बिल्कुल आत्मीयता है, हृदय से, हृदय की गहराइयों से लगाव है। तो इसलिए सब गोपों को, सब ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा के घर में नहीं अपितु मेरे ही घर में लाला का जन्म हुआ है। सभी आए, जो गाना जानते थे वे सब गाने लगे, जो बजाना जानते थे वे सब बजाने लगे, जो जिस कला में प्रवीण थे उसी कला के अनुरूप सब आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा के समकक्ष के जो ब्रजवासी थे वे सब बढ़िया लांग लगा करके नीचे धोती पहने, उसके ऊपर बढ़िया चमकदार कुर्ता पहने, और कुर्ता के ऊपर मस्तक पे बढ़िया रेशमी गमछे का पाग बांधे, और बांध कर करके गए नंद बाबा को भी इसी तरह से बढ़िया कुर्ता धोती और पाग आदि पहना करके उनको पकड़ करके ले आए नंद बाबा को। सब चारों तरफ से खड़े हो करके, कोई मजीरा लेकर के खड़े हो गए, तो कोई ढोलक मृदंग लेकर के, तो कोई हारमोनियम लेकर के, यानी कांधे पे लटका करके हारमोनियम, और सब गाने बजाने लगे। और नंद बाबा को एक ब्रजवासी बीच में गए और जा करके दोनों हाथ पकड़े और पकड़ करके नंद बाबा को भी नृत्य करवाने लगते हैं। और जब नंद बाबा स्वयं, अच्छा नंद बाबा अपने जितने भी ब्रजवासी हैं उन सब के सीनियर हैं, सबके सरदार हैं, सबके मुखिया हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं। तो नंद बाबा जब स्वयं नृत्य करने लगे तो आप विचार कर लीजिए कि अन्य जो ब्रजवासी हैं वो कैसे शांत रह सकते हैं। नंद बाबा के साथ सभी जय हो जय हो जय हो की ध्वनि करते हुए, बधाई हो आदि शब्द करते हुए, सब जो जिस कला में प्रवीण थे वो सब वह साज बाज बजाने लगे। और जो बाजा आदि बजाना नहीं जानते थे वे सब ताली बजा बजा करके और उत्साह बढ़ाने लगे। बहुत ही अपार आनंद की प्राप्ति सभी ब्रजवासियों को आज हो रही है। अच्छा, यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भगवान क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि
सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान क्या है? आनंद के समुद्र है। और मान लीजिए कि समुद्र उठ करके अगर किसी जगह पे गिरे, तो जिस जगह पे समुद्र का पदार्पण होगा उस जगह से हजारों किलोमीटर तक की पूरी भूमि जलमग्न हो जाएगी। पूरी भूमि जहां पे जल नहीं है वो पूरा जो है जल से भर जाएगा। तो इस धराधाम पे यानी ब्रजमंडल के भूमि पे साक्षात आनंद के समुद्र ही आकर के उतर गए हैं। तो आप विचार कीजिए कि कितना आनंद भर गया होगा। तो जो भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के राशि हैं, वही सुख के राशि और आनंद के समुद्र भगवान जब ब्रज में आए हैं तो आनंद आखिर होगा क्यों नहीं? आनंद वहां होना एक स्वाभाविक बात है। भागवतकार लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि नंदस त्वात्मज उत्पन्न नंदः, अपने नंद जी महाराज अपने पुत्र के जन्म को सुन करके जाता हलादो महामना, हृदय में अद्भुत आनंद छा गया, आह्लादित हृदय हो गया। क्योंकि अभी तक एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी और आज एक साथ दो दो पुत्रों की प्राप्ति, तो अगर सामान्य दृष्टि से विचार कीजिए तो आनंद दुगुना है, होना चाहिए। बड़े ही धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन की बात है, कंस को कहीं से यह सूचना मिल गई कि तुमको मारने वाले जो देवकी के 8वें पुत्र है वह जन्म ले चुके हैं। और कहाँ जन्म लिए हैं? तो गोकुल में, ब्रज में, नंदगांव में। कंस स्वयं न जा करके पूतना नाम की एक राक्षसी थी, उस पूतना को बुलाता है। पूतना को बुला करके कंस बोला कि ऐसा है, तुम मेरा एक काम करो। अच्छा, इसका नाम भी बड़ा ही डरावना नाम है इसका। क्या नाम है? पूतना। जिसके पहुंच जाने के बाद कोई भी पुत यानी बेटा पुत्र जीवित ना रहे, पूतना यानी ये कहीं भी पहुंच जाए तो वहां एक भी पुत्र जीवित नहीं रह सकता। पूतना, उसी का नाम है पूतना। जैसा काम है वैसा नाम है। पूतना को बुला करके कंस बोला कि ऐसा है कि तुम जाओ ब्रजमंडल में और जितने भी छोटे छोटे बच्चे मिले जो अभी दुधमुहे हो उन सब को मार डालो। पूतना कंस की आज्ञा सिरोधार्य करके ब्रज में आई। और वैसे तो शरीर विकराल था, इसका शरीर बहुत भयानक था, लेकिन फिर भी माया के द्वारा, मंत्र के द्वारा अपने शरीर को सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर करके और ब्रजमंडल में घूमने लगी। और घूमते घूमते पहुंच गई कहां? नंद बाबा के भवन में। अच्छा, वहां पे जो ब्रजमंडल के प्रशासन विभाग के लोग हैं वे सभी लाइन लगा लगा करके भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं। क्योंकि नंद बाबा के लाला का दर्शन करने के लिए बहुत ही भक्तों की लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। क्योंकि देवता लोग मनुष्य का शरीर धारण करके आ रहे हैं दर्शन के लिए। ऋषि महर्षि लोग कोई वेश बदल करके कुछ अपने वेश में सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए अधिक भीड़ होने के कारण स्वाभाविक लाइन लगा करके, अब जैसे कभी आप बाला तिरुपति जी जाइए दर्शन करने तो वहां देखिए 24-24 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। और बाला तिरुपति जी में लगभग
70,000 से 1 लाख भक्त प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो 24 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, और यहाँ तो कई कई लाख भक्त प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। तो उन सबको दर्शन करवाने में आप समझ लीजिए कि ब्रजमंडल के प्रशासन कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो भगवान की कृपा है कि सब शांति से दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं दर्शनार्थियों के साथ पूतना अंदर महल में प्रवेश कर जाती है, और पूतना को देख करके यशोदा, रोहिणी आदि जो माताएं थी, स्त्रियां थी, वो सब कोई रोकी नहीं। ऐसा लगा कि ये कोई देवी होगी जो स्वर्ग से उतर करके आ रही है यहाँ मेरे लाला का दर्शन करने के लिए। अब पूतना गई प्रभु के पास। भागवतकार कहते हैं कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। अच्छा, विशेषण भी देते हैं तो विचित्र विशेषण देते हैं। क्या विशेषण? बाल घातिनी, जो बालकों को मारने वाली है, ऐसी पूतना पहुंची कहां? गोकुल में, नंद बाबा के महल में गई। जा करके जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखी अपने नेत्रों से, और जैसे आमना सामना हुआ प्रभु से पूतना का कि प्रभु अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। सनिमील ते क्षण, यानी अपने नेत्रों को बंद कर लिए। किसी ने जाकर के प्रभु से पूछा कि प्रभु, पूतना आई है आपको देखने के लिए, तो आप भी पूतना को देखिए, आप अपना नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान बोले कि ऐसा है, मेरा जो यह नेत्र है ये दिव्य है। यदि मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई तो पूतना जो माया से अपना वेश बदल करके आई है, वह इसकी माया समाप्त हो जाएगी। और जैसे इसकी माया समाप्त होगी तो अपने विकराल वह रूप में आ जाएगी। तो इस महल के अंदर जो आनंद है वह आनंद फीका पड़ जाएगा। इसलिए अपना नेत्र बंद कर लिए। कुछ विद्वानों का भाव है कि भगवान इसलिए अपना नेत्र बंद कर लिए कि मन में विचार ध्यान करने लगे। किनका ध्यान करने लगे? शंकर भगवान का। किस लिए? तो भगवान श्री कृष्ण भगवान भोले शंकर का ध्यान करके बोले कि हे भोलेनाथ, इस ब्रज में तो मैं आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, और पहले पहले ही ये पूतना जी आकर के हमें जहर पिला रही है। अच्छा, पूतना किस उद्देश्य से आई है कि मैं चलूंगी नंद बाबा के महल में, जाऊंगी, कन्हैया को उठा करके अपने गोद में और उन्हें दूध पिलाऊंगी, और दूध में जहर मिला ली है कि जैसे मेरे वह दूध को पिएंगे वैसे जहर के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ का ध्यान कर करके बोले कि बाबा, मैं तो इस ब्रज मंडल में आया हूं मक्खन मिश्री खाने के लिए, लेकिन यह जो पूतना जी है, यह पूतना पहले पहले आकर के मुझे विष पिलाना चाह रही है। तो जहर पीने का अभ्यास हमें नहीं है, जहर पीने के तो विशेषज्ञ आप ही हैं। तो आप आइए, जहर को आप ग्रहण कर लीजिए, और दूध जो बचेगा उसे हम ग्रहण कर लेंगे। इसलिए प्रभु नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। सभी भक्तों के अपने अपने अलग अलग भाव हैं। पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठाई और उठा करके वहां से दुलार करती हुई बाहर निकल पड़ी। जैसे महल से बाहर निकली और धीरे धीरे भगवान के मुख को अपने सीने के पास ला करके और जैसे दुग्ध पिलाना आरंभ की, तो भगवान तो दुग्ध पान करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन दूध के साथ साथ जो दुग्ध पान कर रहे थे, उस दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। जैसे हमारे आपके शरीर में जो प्राण है वह 5 रूपों में विद्यमान रहता है।
प्राण अपान व्यान समान उदान। इन पांचों प्राणों को क्रमशः भगवान उस दुग्ध के माध्यम से ही खींचना प्रारंभ करने लगे। और जैसे प्राणों का अवरोध हुआ, श्वास का अवरोध हुआ, वैसे पूतना का हृदय बिल्कुल घबराने लगा, श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, समस्या होने लगी। धीरे धीरे तो श्वास रुक ही गया बिल्कुल। अब जैसे पूतना घबराई, सो वह भूल गई कि मैं माया से वेश बदल करके आई हूं, अपने विकराल वेश में वह परिवर्तित हो गई। भागवतकार कहते हैं कि पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहती है, सामुंच मुंच, यानी ये बालक छोड़ो छोड़ो, और दोनों हाथ से पकड़ करके भगवान को अलग छुड़ाना चाह रही है, लेकिन प्रभु छोड़ नहीं रहे हैं दुग्ध पीना। मानो प्रभु यह मुस्कुरा रहे हैं और संकेत कर रहे हैं कि ऐसा है, मैं इतना जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार यदि मैं पकड़ लूं तो फिर इतनी जल्दी छोड़ता भी नहीं। अभी आप ही तो जब मुझे गोद में उठाई हो तो बार बार कह रहे थे कि लो दूध पी लो, दूध पी लो, तो आप ही आकर के हमसे निवेदन की हो कि हमें पकड़ लो, और जब हम एक बार पकड़ लिए तो अब कह रही हो छोड़ने के लिए। ये संभव ही नहीं है, हमारे उसूल में ही नहीं है कि हम किसी को एक बार पकड़े और फिर छोड़ दें। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि वृंदावन के एक बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। वल्लभाचार्य जी एक गांव में उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो उस गांव में प्रतिवर्ष जाया करते थे। वर्ष में एक बार घूमने के लिए, देखने के लिए कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, जो हमारे शिष्य हैं वे सभी लोग ठीक ठाक हैं या नहीं, भजन पूजन सेवा ठीक ठाक से करते हैं या नहीं। उसी गांव में एक जज थे, जैसे पुराने समय में राजाओं के द्वारा मजिस्ट्रेट जज नियुक्त होते थे जगह जगह। उसी गांव के एक जज थे जो वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य थे, और उसी गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति था, वह भी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य था। और देखिए, संत की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, और संत में यही सबसे बड़ा गुण होना भी चाहिए कि उनके सामने एक मंत्री मिनिस्टर भी का जो सम्मान है, एक बहुत बड़े सेठ और पैसे वाले का जो सम्मान है, वही सम्मान एक भिखारी का भी होना चाहिए। अगर भेद दृष्टि आई तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ दाल में अभी काला है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के दोनों शिष्य थे, एक बहुत बड़े जज और एक बहुत सामान्य व्यक्ति। एक बार संयोग की बात, जो गरीब शिष्य था, गरीब भक्त था, वह राजा का कर जमा नहीं कर पाया, जिसके दंड स्वरूप वह जो जज साहब थे, जज साहब इनको जेल की सजा सुना दिए, जेल भेज दिए। संयोग की बात, कुछ ही दिन बाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आए गांव में भक्तों को अपने दर्शन देने के लिए। उस गरीब भक्त, गरीब शिष्य जो जेल के अंदर बंद था, उसे यह सूचना मिली, पता चला कि गुरुदेव आए हैं और फिर 2-3 दिन में चले जाएंगे, तो फिर 1 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो सैनिकों से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि ऐसा है, अब हमें जो दंड मिला है उसे तो हम भोग ही रहे हैं और उसे हम तो झेलेंगे ही, लेकिन एक बार गुरु जी का हमें दर्शन करवा दीजिए। अब सैनिक लोग जानते थे कि यदि इनको लेकर के हम जाएंगे तो जज साहब भी वहीं बैठे मिलेंगे, तो इसलिए मना कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, हम करवाएंगे, क्योंकि वहां यदि लेकर के जाएंगे तो जज साहब हम लोग के ऊपर नाराज हो जाएंगे। वह भक्त बोला कि ऐसा है, हम छिप करके अलग से दर्शन कर लेंगे, सामने नहीं जाएंगे गुरु जी के। सभी सैनिक तैयार हो गए और 2-3 सैनिक पास में हाथ में रस्सी बांध कर करके और चारों तरफ से घेरे हुए उनको लेकर के गए और जा करके एक दीवाल का
सहारा लेकर के पीछे से छिप करके एक बार वह भक्त दर्शन किया, फिर मन नहीं भरा, फिर दूसरी बार दर्शन किया। अगर कोई व्यक्ति सामने से बार बार वह झांक रहा हो तो स्वाभाविक उसकी ओर दृष्टि चली जाएगी। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज देखे कि कोई भक्त, कोई व्यक्ति बार बार झांक रहा है, एक शिष्य को भेजे और बोले कि जो झांक रहा है उसको बुला करके लेकर आओ। वह भक्त सामने आया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बोले कि तुम तो मेरे शिष्य हो और मेरे शिष्य हो करके एक ताक झांक क्यों कर रहे हो, सामने क्यों नहीं तुम आ रहे थे। संजोग की बात, पास में ही जज साहब भी बैठे हुए थे जो दंड दिए थे उसे। वह गरीब भक्त बोला कि गुरुदेव, मैं राजा का कर जमा नहीं कर पाया, इसलिए हमें जेल की सजा मिली है और सैनिक लोग इसी शर्त पे लेकर के आए थे कि छिप करके दर्शन कर लेना, सामने नहीं जाना। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बोले कि कौन तुम्हें दंड दिया है। वह गरीब भक्त जो था धीरे से इशारा करते हुए बोला कि राजा साहब के द्वारा नियुक्त तो जज साहब हैं, इन्हीं जज साहब हमें, यही जज साहब हमें दंड दिए हैं जेल का। अब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज उस जज के ऊपर नाराज हो गए। बोले कि यह कर क्यों नहीं जमा कर पाया है, क्या इसके विषय में पूछे हो। वह जो भक्त सामने खड़ा था गरीब, उससे वल्लभाचार्य जी महाराज पूछे कि तुम कर क्यों नहीं जमा किए। वह बोला कि इस बार मेरे दरवाजे पे कुछ महात्माओं की टोली आ गई थी, अब उन्हीं की सेवा में मेरा सारा धन खर्च हो गया, इसलिए हम जमा नहीं कर पाए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बोले कि देख लिया, यदि मान लो कि यह कर नहीं जमा कर पाया तो तुम भी मेरे शिष्य हो, यह भी मेरा शिष्य है, तो एक संबंध से तुम दोनों गुरु भाई हुए, तो यदि यह नहीं जमा कर पाया तो तुम ही जमा कर दिए होते। और तुमने एक वैष्णव भक्त को दंड दिया है, एक वैष्णव भक्त का अपराध किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। जज साहब को उठाकर वहां से भगा दिए। लेकिन जज भी भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज चले गए वृंदावन। कुछ महीने बाद ध्यान करके देखे कि वो जज इस समय कर क्या रहा है। तो ध्यान लगा करके जब देखे तो देखे कि जज बाजार से जिलेबी लेकर के आया है और भगवान को भोग लगा रहा है, और भगवान भी बड़े प्रेम से लेकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, जिलेबी खा रहे थे। बोले कि प्रभु, आप ही नियम बनाते हैं और आप ही नियम बिगाड़ते भी हैं। बाजार की वैसे भी वस्तु अपवित्र मानी गई है, नहीं खानी चाहिए, और आप चलिए बाजार की वस्तु खा भी ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति के हाथ से क्यों खा रहे हैं जिसका परित्याग मैं कर दिया हूं। भगवान बोले कि वल्लभाचार्य जी, आप गुरु हैं और मैं भगवान हूं। आप किसी को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ही के माध्यम से यदि किसी को मैं एक बार पकड़ लूं तो फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। आप गुरु हैं, आप पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन हम भगवान हैं। यदि हम किसी को एक बार पकड़ करके फिर दोबारा छोड़ दे तो फिर हमारी भगवत्ता रह कहां जाएगी। तो इसलिए हम तो किसी को इतना जल्दी पकड़ते नहीं, और एक बार यदि पकड़ लिए तो दोबारा फिर छोड़ते भी नहीं। प्रभु बोले कि पूतना, मुझे तुम ही बार बार बोली हो दुग्ध पीने के लिए इसकी मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ो, और एक बार मैं यदि पकड़ लिया तो अब तुम लाख बोलो कि छोड़ दो छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला। कब तक नहीं छोड़ूंगा? जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाए। पूतना बोले कि अरे ऐसा है कि अब मुझे कल्याण नहीं करना है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कल्याण ना हो, मुझे संसार में रहना है। भगवान बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पहले तुम्हें सोचना चाहिए। यदि मेरे सानिध्य में एक बार आ गई, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक मैं छोड़ नहीं सकता। दुग्ध के माध्यम से ही पूतना का प्राण कर्षण कर लेते हैं प्रभु, खींच लेते हैं, और पूतना का प्राणांत हो जाता है, राम नाम सत्य हो गया। और जब उसका शरीर नीचे गिरा तो जानते हैं 6 कोस लंबा उसका शरीर था।
3 गव्यूती उसके शरीर का प्रमाण भागवत जी में बताया गया है। और 1 गव्यूती कहते हैं 2 कोस को, यानी 3 दूना 6 कोस। और 1 कोस कितने 4 किलोमीटर का होता है ना, 3 किलोमीटर का। तो 3 किलोमीटर का 1 कोस, तो 6 तिरी 18, यानी 18 किलोमीटर लंबा पूतना का शरीर था जब वह मर करके गिरी। तो उस समय हुआ क्या, इधर तो पूतना ब्रजमंडल में आकर के भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास कर रही है, और उधर नंद बाबा अपने मित्र मंडली के साथ काफी दिनों तक बधाई उत्सव आदि में लगे हुए थे। तो कंस का कर जमा करने में समय लेट हो रहा था, देरी हो रही थी। तो अपने सभी मित्रों के साथ वह जो कुछ भी रुपया पैसा सोना चांदी दूध दही मक्खन आदि जो कुछ भी कंस के द्वारा कर निर्धारित था वह देने के लिए मथुरा चले गए। नंद बाबा उधर ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा चले गए, और इधर पूतना आकर के यह घटना करने लगी। कंस का कर जमा किए नंद बाबा और चले गए वसुदेव जी से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए। वसुदेव जी से जब नंद बाबा मिले तो वसुदेव जी बोले कि मित्र, आप यहाँ पे आकर के समय व्यतीत कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं ज्योतिष का भी जानकार हूं। मेरा ज्योतिष कह रहा है कि आपके नंद गांव में, आपके ब्रज में बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। तो इसलिए मथुरा में अब आप न रुक करके सीधा जाइए अपने गांव पे, क्योंकि आपके गांव में बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। नंद बाबा जैसे ही वसुदेव जी के इस वाक्य को सुने, वहां से तुरंत अपने सभी मित्र मंडली को साथ में लेकर के भागते दौड़ते पहुंचे ब्रज में। और जब यहाँ आए तो यहाँ देखे कि पूतना का वह विशाल काय शरीर भूमि पे गिरा पड़ा है, और जितने ब्रज की स्त्रियां हैं और जितने ब्रज के पुरुष थे जो यहाँ रुके हुए थे, वे सभी जाकर के प्रयास कर रहे हैं। किस चीज के लिए? तो भगवान श्री कृष्ण को पूतना के छाती से नीचे उतारने के लिए। अब आप विचार कीजिए कि यदि 18 किलोमीटर लंबा यदि उसका शरीर है, तो कम से कम 50-100 मीटर ऊंचा तो रहा ही होगा। अब इतने ऊंचे से किसी को उतारने के लिए जब तक सीढ़ी आदि की व्यवस्था न की जाए तब तक तो संभव नहीं है। अब किसी तरह से व्यवस्था बना करके भगवान श्री कृष्ण को पूतना के छाती से नीचे उतारा गया, और उधर शरीर के अलग अलग अंगों को काट करके और जितने भी वृक्ष पूतना के शरीर से दबे हुए थे उन्हीं वृक्षों को उसके शरीर पे रख करके आग लगा करके उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाता है, उसके शरीर को जला दिया जाता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, किसी जीव के शरीर को जब जलाया जाता है तो चारों तरफ दुर्गंध फैल जाता है, यानी उस चिता से जो धुआं निकलता है उसमें दुर्गंध होता है। लेकिन पूतना का जब शरीर जलाया गया तो पूरे ब्रजमंडल में ऐसी सुगंधित वातावरण फैल गई, ऐसी हवा फैल गई सुगंधित, पूरे ब्रजमंडल का वातावरण ऐसा हो गया कि मानो इत्र छिड़का गया हो। यानी पूतना का शरीर जो जला तो उससे दुर्गंध न निकल करके सुगंध पूरे ब्रजमंडल में व्याप्त हो गए। परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव ऐसा हुआ क्यों? सुखदेव भगवान बोले कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर को भगवान स्वयं अपने हाथ और मुख से स्पर्श कर लिए थे, इसलिए उसका शरीर इतना दिव्य और पवित्र हो चुका था कि उसके शरीर के जलने से दुर्गंध न निकल करके सुगंध पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि ये दुनिया वालों, नेत्र खोल करके देख लो और कान खोल करके सुन लो। क्या सुन लो? बहुत सुंदर भागवतकार लिखते हुए कहते हैं, अहो वकीयम स्तन काल कोटम
जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो वकीयम स्तनकालकूटम। अहो जो है ये संस्कृत का शब्द है। अहो का अर्थ होता है आश्चर्य है। अहो मतलब आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? तो आश्चर्य यह है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पुतना अपने स्तन में यानी दुग्ध में जहर मिला करके आई थी भगवान को मारने के लिए, उस पूतना को भगवान मरने के बाद कहां भेजे? नरक में। नाना, जहां पे यशोदा जी और देवकी जी को आगे भेजने वाले हैं, उसी जगह पे उसी पद पे पहले पूतना को भेज रहे हैं। किसी ने भागवतकार से प्रश्न किया कि गुरुदेव, देवकी और यशोदा तो मां है, तो उसे आगे चल करके मां का पद मिलेगा। वेदव्यास भगवान बोले कि वही तो मैं कह रहा हूं कि पूतना को भगवान नरक में नहीं भेजे, अपने मां के स्थान पे उसे भेजते हैं, यानी मां का पद प्रदान करते हैं। जो मां को गति मिलनी चाहिए वह गति देते हैं। क्यों? वह तो मारने के लिए आई थी, उसकी भावना तो मृत्यु देने की थी, तो फिर भगवान मां का पद क्यों दे रहे हैं? प्रभु से किसी ने जाकर के पूछा कि प्रभु, ये पूतना तो आपको मारने के लिए आई थी, तो फिर आप इसको मां का पद क्यों दे दिए? भगवान बोले कि ऐसा है, उसका भाव क्या था नहीं था इसे हमें कहना नहीं है। तुम यह बताओ कि दुग्ध पान कराना बच्चे को ये किसका काम है? मां का काम है। तो पूतना किस भाव से मेरे पास आई नहीं आई इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वह काम मां वाला की, इसलिए उसे मां का पद मिला, बस। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु और कौन हो सकते हैं? इसलिए भागवतकार कहते हैं कि ऐसे दयालु कृपालु भगवान हैं, तो इनको छोड़ करके जो इधर उधर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, इधर उधर जो भटकते हैं, उनको धिक्कार है संसार में कि इतने दयालु कृपालु भगवान को छोड़ करके इधर उधर दूसरे के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए जाते हैं। क्योंकि इस संसार में यदि सबसे बड़े कृपालु दयालु कोई है तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान हैं, श्री सीताराम जी हैं। और इस ब्रज मंडल में सभी देवी देवता ऋषि महर्षि प्रभु का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और इनके सबसे अनन्य भक्त भगवान भोले शंकर दर्शन करने ना आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए भोले बाबा भी बढ़िया पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए हैं, गले में नाग देवता को विराजमान किए हैं, मस्तक पे जटा धारण किए हुए हैं, एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, कांधे पे झोली लटकाए बाघंबर पहने बिल्कुल औघर के भेष में आज ब्रज में पहुंचे हैं। किस लिए? अपने आराध्य श्री नंद नंदन का दर्शन करने के लिए। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे,
देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। और भोले बाबा अपने मन में विचार किए कि मैं तो आया हूं अपने वेश में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रजवासी हमें पहचान जाएं। तो इसलिए ऐसी अपने भाव भंगिमा को दिखलाते हैं, अपने आप को इस तरह से नंद बाबा के दरवाजे पे प्रस्तुत करते हैं कि कोई इन्हें पहचान ही ना पाए कि ये भोले बाबा हैं, ये भोले शंकर हैं, भोलेनाथ हैं। श्री संत इस भजन में बहुत सुंदर कहते हैं, छमक छमा छम नाचे जोगे कृष्ण दरस मन में लिए। छमक छमा छम नाचे जोगी कृष्ण तरस मन में लिए। भोले बाबा अपने हाथ में डमरू बजा बजा करके नृत्य करते हैं, किस लिए? ताकि ये लोग समझे रहे कि कोई पागल बाबा है, हमें पहचान न पाए। छमक छमा छम नाचे जोगे कृष्ण दरस मन में लिए। छमक छमा छम नाचे जोगी कृष्ण दरस मन में लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे। कर में जपते हैं माला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। और भोले बाबा हमारे कैसे स्वरूप बना करके यहाँ पे पधारे हैं। अंग विभूति रमाए जोगे बाघंबर कटि में सोहे। 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 जटा मुकुट में गंग विराजे, जटा मुकुट में गंग विराजे। भक्त जनों के रखवाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
जब से पूतना वाली घटना हुई है तब से दर्शन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए और न ही लाला के सामने किसी को लेकर के जाया जाए। कि अभी तो एक राक्षसी आई थी, वो अपने गोद में उठाकर लेकर चली गई, तो किसी तरह प्राण बच गए, बच करके मेरे लाला वापस आ गए। और कहीं दूर से भी यदि किसी को हम दिखावे तो कहीं ऐसा ना हो कि नजर लग जाए किसी की, तो इसलिए दर्शन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। भोले बाबा दरवाजे पे खड़े होकर के कह रहे हैं कि ऐसा है कि हम आपके लाला का दर्शन, पहले एक दासी कुछ अन्न लेकर के आई बाबा को देने के लिए, समझ गई कोई भिक्षा मांगने के लिए आए होंगे। दासी को वापस कर दिए भोले बाबा कि मुझे नहीं, मुझे महारानी को भेजो, यशोदा जी को भेजो। यशोदा जी जब आई भिक्षा लेकर के, भोले बाबा मना कर दिए कि देवी हमें यह भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो भिक्षा रूप में चाहिए क्या, आप अपने लाला का दर्शन हमें करवा दीजिए, क्योंकि इसके अलावे मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ भी इच्छा लेकर के आपके पास नहीं आया हूँ। अपने सुत को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानू, लाख हटाओ पर ना मानू, देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। अंत में एक फकीर एक संत दरवाजे से उदास होकर के वापस चले जाएं तो हमें अपराध लगेगा। यह मन में सोच करके यशोदा जी विचार की कि अब चाहे नजर लगे या चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन संत को मैं अपने दरवाजे से, अब वो तो थोड़ी पहचान रही है कि भोले बाबा हैं, वो तो समझ रही है कि कोई अवघड़ बाबा आए हुए हैं। तो यशोदा मैया श्रद्धा भाव से अपने मन में विचार की कि चलो और भले किसी को नहीं, लेकिन बाबा को तो एक बार लाला का दर्शन करवा ही दे, ताकि मेरे लाला को कुछ आशीर्वाद मिल जाए। यशोदा जब द्वार पे आए, अपने सुत को गोद लिए। यशोदा जब द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। यशोदा जब द्वार पे आए, अपने सुत को गोद लिए। यशोदा जब द्वार पे आए, अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप को दर्श किए। चले सुमिरते कृष्ण नाम को, चले सुमिरते कृष्ण नाम को। कैलाशी काशी वाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। आज
गलियों में घूमे जोगी मत वाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री नंद के लाला के हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सभी के बीच श्री अवध धाम से चल करके नाका हनुमानगढ़ी, अब तो फैजाबाद का कोई नाम ही नहीं है, पूज्य महाराज जी की कृपा से तो उसकी अंत्येष्टि हो चुकी है, तो अयोध्या जी ही कहा जाए कि नाका हनुमानगढ़ी से चल करके परम पूज्य संत शिरोमणि श्री रामदास जी महाराज हम सब लोगों के बीच दर्शन देने के लिए पधारे हैं। परम सौभाग्य की बात है। कल के कथा बेला में हम लोग जिनका दर्शन किए थे वे श्री अयोध्या धाम श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट के पूज्य अधिकारी जी महाराज परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजकुमार दास जी महाराज हम सब लोगों को दर्शन देने के लिए आए हुए थे। कई लोग आज पूछ रहे थे कि आप नाम नहीं बताए, तो देखिए हम लोग को बचपन से यह संस्कार मिला हुआ है कि आत्म नाम गुरोर नाम नामानी कृपणस्य च, कि अपने से श्रेष्ठ जनों का गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन अब व्यास गद्दी पे बैठने के कारण मजबूरी है कि नाम बताना पड़ता है। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान भोले शंकर अपने आराध्य श्रीनंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए गोकुल में पधारते हैं, और जैसे ही उन्हें दर्शन लाभ प्राप्त होता है तो चले सुमिरते कृष्ण नाम को कैलासी काशी वाला, और आए हैं तो अपने वेश में नहीं, इस तरह से अपने स्वरूप को बना करके आए हैं कि ब्रज के जो गोप गोपी हैं वो हमें पहचान न सके। भगवान भोले शंकर प्रभु का दर्शन किए, उसके बाद आनंद से वहां से प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए स्मरण करते हुए वहां से पधारते हैं। इधर श्रीमद् भागवत कार वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, श्री वसुदेव जी गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके बोले कि हे गुरुदेव, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, तो इसलिए आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है। प्रार्थना यह है कि आप ब्रज में जाइए और जा करके नंद बाबा के घर में जो लाला पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपको तो सब पता ही है कि वह करण संस्कार आप कर आइए। लेकिन मेरा निवेदन एक यही है कि यह बात किसी को ज्ञात न हो, कोई जान न पावे। आइए हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तब तक पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण हम सब लोग दर्शन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे तालियों से संगत देते हुए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के वसुदेव जी के निवेदन को प्रार्थना को स्वीकार करके ब्रज में पहुंचते हैं। और जब श्री नंद बाबा को यह सूचना मिली, यह ज्ञात हुआ कि मेरे नगर में, मेरे परिक्षेत्र में परम विद्वान ज्ञानी ज्योतिष के प्रकांड पंडित श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, जो यदु कुल के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा अपने सभी मित्र मंडली को साथ में लेकर के गए, बहुत ही सम्मान पूर्वक उन्हें अपने महल के पास लेकर के आए और आतिथ्य सत्कार करते हैं। षोडशोपचार पूजन किए, उसके बाद बोले कि गुरुदेव मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आपका जब दर्शन हो ही गया है तो मेरे दोनों लाला का नाम आप रख दीजिए, नामकरण कर दीजिए। और देखिए, प्रथम दिन की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया था कि कभी भी नाम सार्थक होना चाहिए, अर्थ वाला होना चाहिए। आजकल जो एक प्रचलन बन चुका है कि जो मन में आया वह नाम रख लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों का भी यह आदेश है और महापुरुषों का भी यह दिशा निर्देश है कि नाम कभी भी अर्थ परक होना चाहिए और भगवत संबंधी होना चाहिए। और प्रथम दिवस की कथा में मैंने यह भी निवेदन किया था कि कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि किसी नाम को अपभ्रंश रूप में बना करके लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए। जैसे रमेश, दिनेश, महेश किसी का नाम हो तो लोग अक्सर बोला करते हैं ना, अरे ओ महेशवा इधर सुनो, तो इसलिए भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखिएगा एक बात, बदलाव नाम में करने की आवश्यकता नहीं है, बदलाव अपनी वाणी में करने की आवश्यकता है। हम यदि किन्हीं का नाम महेश, कितना सुंदर बढ़िया नाम है, तो हम महेशवा क्यों बोले, महेश जी बोले? तो इसलिए नाम अर्थ परक होना चाहिए और भगवत संबंधी होना चाहिए। उसका जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसे पुकारने वाले के भी जीवन में और जिसका नाम है उसके भी जीवन में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ जो 16 संस्कार बताए गए हैं, जन्म से लेकर के यानी गर्भाधान संस्कार से लेकर पहला संस्कार और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, इसके बीच में 14 और संस्कार है, जिसमें से एक नामकरण संस्कार है। तो इसलिए जो भी संस्कार बनाए गए हैं ये कोई निरर्थक नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने बहुत अपने जीवन को तपा कर, अपने शरीर को गला करके तब यह शोध करके यह परंपरा नियम बनाए हैं। तो इसलिए इसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। नामकरण किन्हीं अच्छे गुरुजनों से, किन्हीं अच्छे संत महापुरुष से पूछ करके ही नामकरण संस्कार करना चाहिए, नाम रखना चाहिए।
और यदि किन्हीं से आप नहीं पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना ध्यान अवश्य रखें कि जो नाम हो बढ़िया नाम हो। ये चिंटू पिंटू टिंकू ये सब रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे कोई मतलब ही नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि नंद बाबा मैं नामकरण तो करूंगा, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है, मेरा एक सुझाव है। यदि प्रस्ताव मेरा मानिए तब तो मैं तैयार होऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नंद जी बोले कि हाँ गुरुदेव, आप जो भी आदेश देंगे मुझे स्वीकार है। बोले कि आपके महल में मैं नहीं नामकरण संस्कार करूंगा, आपके गौशाला में, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि केवल आप रहें और आपकी 2 धर्म पत्नी रोहिणी जी और केवल यशोदा जी रहे, बाकी और कोई भी नहीं। नंद बाबा स्वीकार कर लेते हैं आदेश, और गौशाला में आसन जमा करके श्री गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। इधर से रोहिणी जी और यशोदा जी दोनों अपने अपने लाला को गोद में लेकर के चली नामकरण करवाने के लिए। रास्ते में विचार की कि ऐसा है, ये बाबा जी पक्के ज्योतिषी हैं कि कच्चे ज्योतिषी है, एक कैसे जानकारी होगा हम लोगों को। तो इसके लिए अपने अपने पुत्र को अदला बदली कर ली। रोहिणी जी अपने पुत्र को दे दी यशोदा जी को, और यशोदा जी अपने लाला को दे दी रोहिणी जी को। यह बदलाव करके गर्गाचार्य जी के पास गई और जाकर के प्रणाम की, और प्रणाम कर करके बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले यशोदा जी की ओर देख करके कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, है यशोदा जी आपके गोद में जो है ना, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं और बड़े यही हैं, इसलिए पहले नामकरण मैं इन्हीं का करूंगा। ये बहुत ही अद्भुत बलवान होंगे, और संतों का विद्वानों का ऐसा भाव है, गुरुजनों से हमने ऐसा सुना है कि लक्ष्मण जी महाराज जब श्री रामावतार में छोटे बन करके आए हुए थे, तो जब कभी कुछ बोले तो प्रभु डांट करके बैठा देते थे। तो लक्ष्मण जी के मन में यह भाव आया कि मैं आज छोटा हूं तो हमें डांट करके बैठा दे रहे हैं, तो किसी अवतार में मैं भी बड़ा भाई बन करके आऊंगा और डांट करके इनको बैठा दूंगा जब कभी बोलेंगे। तो लक्ष्मण जी के उसी भाव को पूरा करने के लिए प्रभु इस समय स्वयं छोटे बन गए, और लक्ष्मण जी जो श्री बलराम जी के रूप में यहाँ अवतरित होते हैं, उन्हें बड़ा बना करके भेजे। उनका नाम रखते हैं बलराम। उसके बाद रोहिणी जी के गोद में जो यशोदा जी के लाला थे, उनका नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहुनी संति नामानी, इनके एक नाम नहीं है, अनेक नाम हैं, लेकिन उन अनेक नामों में से मैं एक बढ़िया सा अच्छा सा चुन करके इनका नाम रखता हूं श्री कृष्ण। कृष्ण क्यों? क्योंकि जगतः सर्वान जीवान कर्षयति इति कृष्ण, जो जगत के समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण। नामकरण तो हो गया। उसके बाद यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों बहनें जब अपने लाला को लेकर के घर की ओर चलने लगी, तो यहाँ बहुत सुंदर निवेदन करते हुए संत लोग कहते हैं कि यशोदा जी रोहिणी जी से बोली कि देखो बहन, गुरु जी जो नाम रखे हैं वो नाम ठीक है, उसको मैं गलत नहीं कह रही हूँ या बदलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये बलराम और कृष्ण बोलने में तो मेरी जीभ ही लटपटा जाएगी, तो इसलिए हम लोग एक अपना अलग नाम रखते हैं, जिस नाम से हम लोग बुलाएंगे। तो तुम्हारे लाला का नाम बलराम है तो उनका बलुआ, और मेरे लाला का नाम है कृष्ण तो इनका नाम रखते हैं हम कनुआ। तो एक कनुआ बलुआ बुलाने में आसान होगा हम लोगों के लिए, और इसमें मेरी जीभ भी नहीं लटपटाएगी, तो हम लोग इसी नाम से बुलाएंगे। नामकरण संस्कार हो जाता है। उसके बाद धीरे 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 प्रभु थोड़े बड़े होने लगे, और भागवत कार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु अब अपनी घुटरुगनी चाल से, यानी दोनों हाथ और अपने घुटने के बल से चलने लगे हैं। एक दिन की बात है, प्रभु महल के अंदर से
घुटने के बल चलते हुए आए और देहली तक पहुंच गए। और देहली के पास जब पहुंचे तो पुराने समय में जो दरवाजे पे जो चौखट लगाए जाते थे, तो वे चौखट कम से कम 1.5 से 2 फीट चौड़ा और ऊंचा अवश्य होता था। तो देहली पे जैसे ही प्रभु पहुंचे तो चौखट के उस पार दिखाई इनको पड़ नहीं रहा था। धीरे धीरे सहारा ले करके चौखट को पकड़ करके खड़े हो गए। अब खड़े होकर के इधर उधर पैर उछल कूद थोड़ा सा किए और किसी तरह से प्रयास कर करके उस पे चढ़ गए। अब ध्यान दीजिएगा, चौखट के ऊपर प्रभु चढ़ तो गए, लेकिन उस पार जब उतरने का प्रयास किए तो अब जिधर उतरना चाह रहे हैं उधर के कोने को तो पकड़ नहीं सकते, दूसरे साइड के कोने को पकड़ेंगे। अब जैसे दूसरे साइड के कोने को दोनों हाथों से जोर से पकड़ करके नीचे लटके, अब नीचे जमीन पैर में आए ही नहीं। और समस्या यह कि अब ऊपर फिर जा नहीं सकते, और यदि हाथ छोड़ते हैं तो नीचे धड़ाम से गिरेंगे। जैसे यह लीला प्रभु की हो रही थी, उसी समय नारद जी महाराज अपनी बीना बजाते हुए प्रभु का दर्शन करने के लिए आए। और आकर के जैसे प्रभु को इस दृश्य में देखे, नारद जी तो ठठाके लगा करके हंसने लगे और बोले कि जय हो प्रभु, पूरे दुनिया को, पूरे संसार के जीवों को लटकाने वाले आज स्वयं एक देहली पे लटके पड़े हैं, धन्य है आपकी लीला। इस तरह से प्रभु नए नए लीलाओं के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु हमारे थोड़े जब बड़े हुए तो एक दिन यशोदा मैया कहीं से चल करके आ रही थी, कुछ काम कर करके। जैसे यशोदा जी को देखे प्रभु, वैसे मैया बोल दिए। इतने में घर के अंदर से श्री बलराम जी भी अपने घुटुरुगनी चाल चल करके, यानी घुटने के बल से चल करके प्रभु के पास जैसे आए, वैसे बलराम जी को देख करके भैया बोल दिए। अब तो आज पहली बार प्रभु अपने श्रीमुख से मैया शब्द का उच्चारण किए हैं। यशोदा जी के हृदय में तो बिल्कुल लड्डू फूटने लगा, क्योंकि दो स्थिति की माता पिता को बहुत ही बेचैनी रहती है देखने के लिए। दो स्थिति को, एक तो जब छोटा सा बालक करवट नहीं बदल पाता है, तो जब तक करवट न बदल ले तब तक माता पिता के हृदय बढ़ा हुआ रहता है, धड़कन बढ़ा हुआ रहता है कि पता ना शरीर ठीक ठाक है या कोई अंग खराब तो नहीं है। और जिस दिन यदि बालक बच्चा करवट बदलने लगे तो माता पिता बड़े बुजुर्ग यह समझ जाते हैं कि यह अपंग नहीं, शरीर ठीक है, स्वस्थ है। पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति, जब तक अपने मुख से कुछ बोल न दे तब तक यह चिंता रहती है कि पता ना कहीं गूंगा आदि न हो। तो इसलिए जब मुख से शब्द का उच्चारण कर लेते हैं तो माता पिता का यह भी भ्रम, यह भी चिंता उनकी मिट जाती है कि मेरा बेटा पूर्ण स्वस्थ है और बोलने में भी सही है। यशोदा मैया छत के ऊपर गई और जाकर के आवाज दे दे करके सभी गोपियों को बुलाने लगी और बोली कि आज फिर से सब लोगों का कौन सा निमंत्रण है? चूल्हा निवार निमंत्रण। सबको यहीं रहना है, यहीं बनाना है, यहीं भोजन करना है, जो जिसकी जो इच्छा हो सब खाओ पियो और यहीं उत्सव मनाना है। और उत्सव नहीं, महोत्सव मनाना है। क्यों? किस बात की खुशी में? यशोदा जी बोली कि आज मेरा लाला मुझे मैया कह करके बुलाया है, इसी की खुशी में आज पुनः महोत्सव मनाया जाएगा। और बड़े ही धूमधाम से आनंद से उत्सव मनाने जाने लगा। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से उस प्रसंग को अपने हृदय में दर्शन करते हैं। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया री मैया मैया री मैया री मैया, मैया 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 रे मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने
पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर को भैया भैया रे भैया, और हलधर को भैया भैया रे भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। यशोदा मैया अपने लाला को पुकारती है, अरे ओ लाला। तो आज लाला भी अब क्या बोलते हैं, मैया। पहले तो चुपचाप चले आते थे, लेकिन अब बार बार बोल रहे हैं, इसलिए मैया भी बार बार बुला रही है। किस लिए? मैया शब्द सुनने के लिए। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा। लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, मैया मैया रे मैया रे मैया, मैया 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 रे मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। दूरी खेलन जनी जाहु लाल रे, दूर खिलन जनी जाहु लाल रे, दूरी खेलन जनी जाहु लाल रे, दूर खिलन जनी जाहु लाल रे, मारेगी काहू की गैया गैया रे गैया, मार्ग काहो की गैया गैया रे गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे सूरदास भजो बाल कृष्ण छवि, 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 यह छवि अनतन पैया पैया जी पैया, यह छवि अनतन पैया पैया जी पैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने
नंद के लाला के। आज यशोदा मैया के हृदय में अपार हर्ष है। क्यों? क्योंकि आज मेरा लाला मुझे मैया कह करके बुलाया है। नंद बाबा कहीं से घूम फिर करके आए तो नंद बाबा को देख करके आज हमारे प्रभु बाबा कह दिए। नंद बाबा के भी हृदय में आनंद की सीमा न रही। आज बाबा शब्द सुन करके धीरे धीरे भागवतकार वर्णन करते हैं कि प्रभु हमारे थोड़े बड़े हो गए। जब अपने पैरों के बल चलने लगे तो अभी तक तो केवल आंगन और घर के अंदर ही जो भी उत्पात करना होता था सो करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, प्रभु गिरते उठते अभी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। यशोदा मैया बढ़िया एक मटके में बहुत सारे दही को रख करके और मथानी से मथ रही थी, यानी जो रस्सी खींच करके पहले जो मथा जाता था उस रस्सी से मथानी से मथ रही थी। भगवान श्री कृष्ण मैया के पास पहुंचे और जा करके दोनों हाथों से रस्सी पकड़ लिए और अभी पूरे सही से बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अपनी तोतली भाषा में, टूटी फूटी भाषा में कुछ बोल रहे हैं यशोदा मैया से। भाव यह है कि मुझे भूख लगी हुई है। यशोदा मैया मथानी की रस्सी को छोड़ी और अपने लाला को उठा करके गोद में रखी और दुग्ध पान कराने लगी। इतने में बगल में कंडी की आग जला करके उस पे मिट्टी के बर्तन में रख करके दुग्ध चढ़ाई थी गर्म होने के लिए। वह दूध उबलने लगा। उबल करके जैसे गिरना प्रारंभ हुआ वैसे यशोदा मैया तुरंत अपने लाला को उठा करके नीचे रख दी और चली गई दूध को संभालने के लिए। अब तो प्रभु यह दृश्य देख करके एकदम क्रोध में भर गए कि बताओ, मैं इतना जल्दी किसी को मिलता नहीं और आज यशोदा जी को मैं आसानी से मिल गया हूं, पुत्र बन करके आ गया हूं, तो हमेशा यह कहती है कि तुम हमें प्राणों से प्रिय हो, तुम हमें संसार में सबसे ज्यादा प्रिय हो, और आज हमें छोड़ करके दूध को संभालने चली गई। यानी कहती तो है कि सबसे अधिक प्रिय तुम हो, लेकिन अभी यह देखा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रिय इनको दूध हो गया। अब उठाए एक डंडा बगल में ही रखा हुआ था और सारे मटके को, किसी में दूध, किसी में दही, किसी में घी मक्खन रखा, सबको फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए। अब यह दृश्य देख करके तो यशोदा मैया बहुत नाराज आज। अपने लाला को बांधने के लिए रस्सी लेकर के आई और भागवतकार कहते हैं कि बांधना आरंभ की। लेकिन हमेशा 2 अंगुल रस्सी कम छोटी पड़ जाती है। लपेट करके लपेटते लाती तो है, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर उससे बड़ी रस्सी लेकर के आती है, लेकिन वह बड़ी रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। किसी ने भागवतकार से प्रश्न किया कि ये 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का क्या तात्पर्य है? भागवतकार बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान की कृपा और भक्त का परिश्रम, ये दोनों जब तक एकत्रित नहीं होता है तब तक भगवान किसी के भी बंधन में नहीं आ सकते हैं। और अभी कथा जब प्रारंभ हो रही थी उस समय मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि कोई भी सत्कर्म, कोई भी धार्मिक आयोजन हम लोग करते हैं अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धवश, और यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो वह आयोजन पूर्ण नहीं हो सकता है। तो आयोजन तो हम कर रहे हैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यवश, सत्कर्मवश, लेकिन यदि भगवान की कृपा है तो वह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। यहां भागवतकार वही बात कहते हैं कि भगवान की कृपा और भक्त का परिश्रम, जब तक यह दोनों न मिले तब तक भगवान किसी के भी बंधन में नहीं आ सकते। देखिए, नारद जी जब प्रभु को शाप देते हैं
तो वहां तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि प्रभु बोले नारद जी से कि मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा है कि तुम साप मुझे दो, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी नारद जी के साप को प्रभु सिरोधार्य कर करके स्वीकार कर लेते हैं, और वहीं भृगु जी एक बार साप दिए तो मना कर दिए कि तुम्हारा साप मैं नहीं ग्रहण करूंगा, स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मुझे असत्य बोलने का अपराध लगेगा। तो भक्त दो तरह के होते हैं, एक स्व सुखे सुखीत्वम और दूसरे तत् सुखे सुखीत्वम। तो ये जितने भी ब्रजवासी हैं ना, ये सभी तत् सुखे सुखीत्वम वाले भक्त हैं, स्व सुखे सुखीत्वम नहीं। स्व सुखे सुखीत्वम का क्या मतलब है? अपने सुख में सुख मानना। जैसे कई बार मठ मंदिरों में मैं देखता हूं कि लोग गांव देहात के मंदिरों में विशेष करके कि भगवान को कुछ इलायची दाना या मिश्री या ऐसे मूंगफली का दाना कुछ भोग लगा दिए और स्वयं जा करके कहीं निमंत्रण में बढ़िया पूरी साग तस्मई खा करके आ गए, या अलग जा करके कहीं भोजन करके आ गए। तो देखिए, यदि आप अलग भोजन करने जा रहे हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को जो प्रतिदिन भोग लग रहा है वह लगाने के बाद ही जाना चाहिए। तो इसलिए कभी भी स्व सुखे सुखीत्वम के ही भरोसे नहीं कि भगवान को क्या प्रिय है वह हमें प्रिय होना चाहिए। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, चाहे इनके मित्र मंडली हो या गोपियां हो, ये सभी जिसमें हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहें वही ये सब करते हैं। यशोदा जी जब बांधते बांधते थक गई, पसीने से तरबतर हो गई और परेशान हो गई, लेकिन प्रभु को जब नहीं बांध पाई तो यशोदा मैया को परेशान देख करके प्रभु के हृदय में दया जागृत हो गई, करुणा जागृत हो गई। और देखिए, एक तो भगवान और दूसरे माँ, ये दोनों में वात्सल्यता रहती है दोनों के हृदय में। प्रभु भी भक्त वत्सल कहे जाते हैं। प्रभु क्या कहे जाते? भक्त वत्सल। और वात्सल्य का लक्षण न्याय शास्त्र में बहुत सुंदर किया गया है कि आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यत्वम, यानी अपने आश्रित के दोष को समाप्त करना ही क्या है? वात्सल्य है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा मिट्टी में लोट करके कीचड़ लगाकर शरीर में कहीं से आ जाए तो बाहरी कोई व्यक्ति या पिता ही दूर से ही अगर पास में आ रहा हो तो उधर ही रहो, उधर ही रहो, और आवाज देते हैं घर में उसकी माँ को और बोलते हैं ले जाओ इसको नहला करके लाओ, देखो कितना शरीर में गंदगी लगाए हैं। तो पिता दूर कर रहे हैं अपने बच्चे को क्योंकि शरीर में गंदगी लगी हुई है, और माँ जैसे आती है उठा करके गोद में रखी, एक बार भी ये नहीं सोचती है कि इसके शरीर में धूल लगा है तो मेरे शरीर में भी लग जाएगा, इसके शरीर में कीचड़ लगा है तो मुझे भी कहीं लग जाए। गोद में उठा कर लेकर जाती है और बच्चे को बढ़िया से साफ करके नहला करके जब ले आती है तो सब लोग अपने गोद में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान भी पापी से पापी जीव को, अपराधी से अपराधी जीव को अपने गोद में उठा करके अपने पास लाते हैं और उसे बढ़िया स्वच्छ निर्मल बना करके समाज में फिर छोड़ देते हैं, जिन्हें हम सब लोग श्री सूरदास जी महाराज के नाम से, श्री मीरा जी के नाम से, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं, मानते हैं, और उनके बताए हुए आदर्श पे हम लोग चलते हैं। तो इसलिए भगवान के हृदय में और एक माँ के हृदय में ये वात्सल्य गुण स्वाभाविक रूप से रहता है। प्रभु की करुणा जब जागृत हो गई तो प्रभु बंध जाते हैं, और बंध करके उसमें काफी देर तक जब बंधे रहे तो उसी समय एक लीला भी करनी है। कौन सी लीला करनी है? तो एक मणिग्रीव और नलकुबर नाम के गंधर्व जो वृक्ष बन करके पड़े हुए हैं उनका उद्धार भी करना है। अब प्रभु जो यशोदा मैया बांधी जिसमें तो खंभे में नहीं उखल में बांध दी। उखल पुराने समय में जो होता था तो इतना मजबूत हो कि एक छोटा बच्चा उसे कहीं खींच करके भी ना ले जा सके। उसी उखल में यशोदा मैया बांध दी और बांध कर करके बोली कि अब तू यहीं पर दिन भर पड़ा रहा है तब तेरी बुद्धि ठिकाने लगेगी। इतना कह करके चली गई। प्रभु उखल को खींचते हुए बाहर गए और वो दोनों जो गंधर्व को साप लगा हुआ था वृक्ष बनने का, वो एक ही जगह जन्म लेकर के अलग अलग
दोनों की शाखाएं थी, तो उसी के बीच से प्रभु निकले और उखल को उसी में फंसाकर जोर से जैसे झटका दिए, वैसे हुए दोनों वृक्ष धराम से पृथ्वी पे गिर पड़े। और उन दोनों वृक्षों से बड़े ही सुंदर काये एक गंधर्व प्रकट होते हैं, और दोनों अपना परिचय देते हुए बोले कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। मेरा नाम नल कुंवर है और एक का नाम है मणिग्रीव, और दोनों को एक ऋषि का शाप लगा था जिसके कारण हमें वृक्ष बनना पड़ा था। आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। जैसे वृक्ष धराम से गिरा, यह शब्द यशोदा मैया सुनी, तुरंत दौड़ करके आई, और जैसे दौड़ी तो देखी कि अरे राम राम, जहां वृक्ष गिरा हुआ है उसी के बगल में मेरा लाला और उखल से बंधा पड़ा है, कहीं यदि वृक्ष के नीचे आज दब जाता तो क्या होता। तुरंत जल्दी जल्दी गई और जा करके रस्सी खोल करके तुरंत उठा करके अपने गले से लगा लेती है। और देखिए, प्रभु के हृदय में वात्सल्यता है तो मां के हृदय में भी वात्सल्यता होती है। प्रभु के हृदय में ममता है तो मां के हृदय में भी ममत्व होता है। चाहे पुत्र कितना भी गुणहीन हो, पुत्र कितना भी कुरूप हो, लेकिन वो मां के लिए न कभी गुणहीन हो सकता है, न कभी कुरूप हो सकता है, न कभी छोटा हो सकता है। यशोदा मैया ऐसा नहीं है। अगर मां अपने बेटे को दंड देती है या त्यागती है या कुछ भी करती है, तो जितना कष्ट उसके बेटे को नहीं होता होगा, उससे कई गुना कष्ट मां के हृदय में होता है। ये स्वाभाविक गुण है। यशोदा मैया अपने लाला को उठा करके गले से लगा ली और मन ही मन संकल्प की कि आज के बाद इस तरह की गलती मैं कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि आज यदि मेरे पुत्र यदि वृक्ष के अंदर दब जाता तो मैं तो बिल्कुल एकदम अनाथ और मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ती। भगवान अपने इन लीलाओं के माध्यम से, ये सब क्या है? ये सब ऐश्वर्य लीला है। भगवान जो अपनी लीला करते हैं, उन लीलाओं में कई तरह की लीलाएं हैं, जिनमें से यह ऐश्वर्य लीला है। समय समय से अपना ऐश्वर्य प्रकट करते रहते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के हृदय में यह लगता है कि यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि नंद के लाला बार बार बहुत बड़े से बड़े संकटों से भी उबर करके बच जाते हैं। और ये कोई साधारण ब्रजवासी है भी नहीं। जितने भी भगवान के सखा हैं, वे सभी पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं। अभी आगे जब गोपी गीत का प्रसंग आएगा, वहां मैं आपको विस्तार से निवेदन करूंगा। गर्ग संहिता में वर्णन है कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। नंद बाबा कौन है, उद्धव जी कौन, ये सारा प्रसंग गर्ग संहिता में वर्णन आता है। आगे मैं कल इस सब का वर्णन करूंगा। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कवितावली में एक कविता लिखते हुए कहते हैं कि बिंध्य के वासी उदासी तपी व्रत नारी महा बिनु नारी दुखारी। ये जो गोपियां है ना, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये कौन है? तो पूर्व जन्म में यानी भगवान जब श्री रामावतार ग्रहण करके वनवास की लीला कर रहे थे, तो चित्रकूट में निवास के समय ऋषि मुनि लोग इनके आश्रम में आया करते थे सत्संग करने के लिए। तो सभी महात्मा जो विरक्त जीवन में रह रहे थे, जो विवाह नहीं किए थे, उन सब के हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि देखो, ये राम जी विवाह कर करके आए हैं तपस्या करने, तो कितना बढ़िया यह साधना कर रहे हैं। इनकी जो धर्म पत्नी जी हैं जानकी जी, वो पूरा चूल्हा चौका बर्तन ये सब कर लेती है, तो ये हमेशा अपना सत्संग भजन करते रहते हैं। और हम लोग विरक्त जीवन में हैं तो पूरा रसोई चौका बर्तन सब स्वयं करना पड़ता है। तो इसलिए यदि हम लोग भी विवाह कर ले तो हम लोग और ज्यादा भजन करेंगे। अच्छा देखिए, यही हम लोगों की गलत धारणा रहती है। हम लोग सदैव यही सोचा करते हैं बस अब एक काम बन गया, उसके बाद तो फिर भजन ही भजन करना है, और जैसे वह काम बना वैसे फिर दूसरा काम उपस्थित हो जाता है। वास्तव में जो समझना चाहिए हम लोगों को वह नहीं समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझना चाहिए वह हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। समझना यही चाहिए कि प्रहलाद जी के प्रसंग में कल वैसे तो बहुत कम समय में आगे बढ़ना था, इसलिए मैं विस्तार से नहीं वर्णन कर पाया। प्रहलाद जी
अपने मित्रों से कहते हैं कि देखो भजन कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभ मर्थदम, यानी भजन मनुष्य को बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। अब इस प्रसंग में ज्यादा जाएंगे तो बहुत फिर समय व्यतीत हो जाएगा। एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध दोहा है कि बाला पनते हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करे कब आवे हरिदास। जो बचपन से बाल्यावस्था से भगवान का भजन करते हैं, जगत से उदास रहते हैं, तो हम लोग तीर्थ में जाते हैं अपना पाप धोने के लिए, और ऐसे संतों को अपने पास बुलाने के लिए तीर्थ आशा करते हैं कि कब वो मेरे पास आवे ताकि मैं अपना पाप धुल सकूं। तो इसलिए हम लोग जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, वहीं समय निकाल करके 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। चाहे जिसमें, यदि पूजा में आपकी रुचि है तो पूजा कीजिए, नाम में रुचि है नाम संकीर्तन कीजिए, पाठ में रुचि है पाठ कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य हम लोगों को करना चाहिए। हम जिस स्थिति में है, जहां है, वहीं पे। यदि यह चाह रहे हैं कि जब हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये सभी ऋषि मुनि लोग आपस में विचार किए कि यदि हम लोग विवाह कर ले तो और अधिक भजन करेंगे और अधिक हम लोग की साधना होगी। और यह सोच करके सब अपने अपने आश्रम में निर्माण शुरू कर दिए। कैसा निर्माण? क्योंकि पूर्व में एक प्रसंग सुन रखे हैं कि अहिल्या जी पत्थर रूप में पड़ी हुई थी, तो जब श्री राघवेंद्र सरकार अपना चरण कमल उस पत्थर पे रखे तो वह शिला नारी बन गई। तो हम लोग भी बढ़िया शिला को खोद करके मनुष्य के आकार में बना करके रखते हैं, और एक दिन श्री राम जी को बुला करके चरण से स्पर्श करवा देंगे, ये सब स्त्री बन जाएगी, तो हम लोग विवाह कर लेंगे, तो हम लोग और अधिक साधन करेंगे। तो प्रभु जब यह पता किए कि महात्माओं का आना जाना आश्रम में कम हो गया है, क्या कारण है, जब पता करवाए तो पता चला कि महात्मा लोग अपने आश्रम में छेनी हथौड़ी चला रहे हैं। काहे के लिए? तो पत्थर को खोद खोद करके वो मनुष्य के आकार में बना रहे हैं। प्रभु समझ गए कि मेरा संदेश समाज में कुछ गलत चला गया मेरे माध्यम से, तो उसके बाद श्री जानकी जी के हरण की लीला करते हैं और रो करके चारों तरफ भटकने लगे, घूमने लगे, पशु पक्षियों से, लता पताओं से पूछने लगे कि मेरी जानकी जी को कहीं देखा, और खूब जोर जोर से फफक करके रो रहे हैं। महात्मा लोग पता किए कि भाई श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु क्यों रो रहे हैं, पता चला कि उनकी पत्नी का हरण हो गया है इसलिए रो रहे हैं। महात्मा लोग विचार किए कि अच्छा, तो विवाह के बाद रोना भी पड़ता है? बिल्कुल रोना पड़ता है। सब अपना अपना कारीगरी कैंसिल कर करके बोल रहे थे कि बढ़िया है, जैसे हम विरक्त जीवन में रह रहे हैं यही ठीक है, इधर उधर अब मन भटकाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय वे सभी ऋषि महर्षि, उन ऋषि महर्षियों में से बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि लोग प्रभु के स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गए थे, प्रभु के शरीर का आलिंगन पाना चाहते थे। वही सब ऋषि लोग इस समय आकर के गोपी के वेश में यहाँ पर अवतरित हैं ब्रज में। तो ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है, और इन सभी ब्रजवासियों को प्रभु अनेक लीलाओं के माध्यम से आनंद दे रहे हैं। एक दिन की बात है, अब प्रभु थोड़े बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो धीरे धीरे, अच्छा बच्चों में मित्रता बहुत अधिक होती है, आसपास के भी छोटे छोटे बालक जो इनके समकक्ष के थे वे सभी दूर दूर खेलने चले जाते हैं। एक दिन की बात है, प्रभु रास्ते में एक जगह अकेले आ रहे थे खेल करके कहीं से, एक बांसुरी बेचने वाला बढ़िया रास्ते में बैठ करके एक वृक्ष की छाया में शीतलता ग्रहण कर रहा था, सुस्ता रहा था। प्रभु जाकर के उस बांसुरी वाले के पास बैठ गए और बोले कि बांसुरी वाले भैया एक बांसुरी हमें दे दो। बांसुरी वाला बोला कि देखो बच्चा, ऐसा है ये कोई खेलने वाली बांसुरी नहीं, ये कलाकारों को बजाने वाली बांसुरी है। ये तो खेलने वाली बांसुरी होती तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन ये खेलने वाली बांसुरी नहीं, ये संगीतकार लोगों के लिए, कलाकारों के लिए बांसुरी है।
प्रभु बोले कि तुमको हम क्या बच्चे लग रहे हैं, हम भी संगीतकार हैं, कलाकार हैं हम भी। वह बांसुरी वाला बोला कि बताओ इतने छोटे सा और बोल रहे हो कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, क्या जानते हो? प्रभु बोले कि मैं सब कुछ जानता हूं। अच्छा, बांसुरी वाला तो सोचा कि ये छोटा सा बालक है, इसलिए लेने के लिए लोभ के कारण कह रहा होगा कि हम सब धुन बजाना जानते, सारे राग रागिनियां जानते हैं। बांसुरी वाला बोला तो ठीक है, यदि इस बांसुरी को तुम बजा लिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, यानी कोई बढ़िया राग निकाल करके इस पे सुनाओ। और जैसे प्रभु अपने अधर पे बांसुरी को रखे, सो प्रभु क्या उसमें राग छेड़ेंगे, स्वतः बांसुरी अपने आप अनेक राग रागिनियों को अपने अंदर से प्रस्फुटित करने लगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बांसुरी कोई और नहीं, भगवान भोले शंकर ही बांसुरी के रूप में आज प्रभु के पास पहुंचे हैं। ये बांसुरी कोई साधारण बांस की बनी हुई बांसुरी नहीं है, क्योंकि जब पहले प्रभु आए थे हमारे भोलेनाथ तो केवल दर्शन कर करके ही लौट गए थे, उन्हें प्रभु के शरीर का स्पर्श नहीं प्राप्त हुआ, तो इसलिए प्रभु के श्री विग्रह का, प्रभु के शरीर का स्पर्श प्राप्त करने के लिए भोले बाबा ही उस संगीतकार के झोली, जो बेचने वाला था बांसुरी, उस व्यापारी के झोली में बांसुरी बन करके प्रवेश कर जाते हैं। और जब वह व्यापारी बांसुरी उठाने का प्रयास करता है तो भोले बाबा तो सबके उर अंतर बसहूं, उसी बांसुरी को उठाता है जो बांसुरी शंकर भगवान बन करके उसके झोली में पड़े हुए थे। और प्रभु उस बांसुरी से अनेक राग रागनियों को निकाले, वह बांसुरी बेचने वाला तो वह बंसी बांसुरी दे करके उन्हीं को और चरणों में प्रणाम करके वहां से चला जाता है। अब आज से हमारे श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी अपने पास बांसुरी भी रखने लगे और मीठी मीठी तानों से जितने भी पशु पक्षी हैं, गाय बछड़े हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, सबके मन को आनंदित करने लगे। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए हम लोग दो पंक्ति गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। ऐ श्याम तेरे बंसे पागल कर जाते हैं, ऐ श्याम तेरे बंसे पागल कर जाते हैं, ऐ श्याम तेरे बंसे पागल कर जाते हैं, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरे प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। इस बांसुरी की ध्वनि के दीवाने केवल ब्रजवासी ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु जड़ चेतन जितने भी जीव मात्र हैं, सभी प्रभु के बंसी के धुन के, बंसी के स्वर के दीवाने हैं। तो सभी आपस में विचार करते हैं कि प्रभु की जो यह बांसुरी है, तो बताओ बांस की हो करके यदि इसके सुर में इतनी
जबरदस्त आकर्षण है कि जड़ चेतन सारे जीव इस ध्वनि के आकर्षण में सब सम्मिलित हो गए हैं। तो कहीं यदि बांसुरी सोने की होती तो न जाने कौन सी ये आफत मुसीबत लेकर के आती हम लोगों के लिए। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, 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 जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। इस बंसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसे प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं उसका स्मरण कर करके बांसुरी को बजा देते हैं। और इस बंसी की ध्वनि जिसे प्रभु बुलाना चाह रहे हैं, चाहे वो सो रहा हो, जाग रहा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, उसके श्रवण गोचर जैसे यह ध्वनि होती है वैसे उसे लगता है कि जैसे मानो कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं। इस बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है। सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है, 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 रूठे को मनाने के, रूठे को मनाने के कला इसको आते हैं, रूठे को मनाने के कला इसको आते हैं। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि प्रभु की जो झांकी है, प्रभु की जो छवि है, वह छवि किस रंग की है, किस वर्ण की है? श्याम वर्ण की। बहुत सारे भक्त स्नेही प्रेमी सांवली सूरत को काले रंग कह करके बुलाते हैं। संत कहते हैं इस भजन में बहुत सुंदर अपना भाव प्रकट करते हुए, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, 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 जब काले रंग पर ही, जब
जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय। महाराज जी से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द आशीर्वचन दे देते। पूज्य महाराज जी आकर के अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको दर्शन लाभ दिए हैं, बहुत बड़ी उनकी कृपा है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो। श्री राधा कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण अनेक नित्य नए नए लीलाओं से, नए नए प्रसंगों से सभी ब्रजवासियों को, अपने बाबा श्री नंद जी को, मैया श्री यशोदा जी को, सबको आनंदित और आह्लादित कर रहे हैं। एक दिन की बात है, ध्यान दीजिएगा। एक दिन की बात है, एक गोपी यानी ब्रजवासी एक स्त्री महिला कई दिनों तक प्रभु का दर्शन नहीं कर पाई, श्री कृष्ण को नहीं देख पाई। मन में बहुत उत्कट लालसा जगी और प्रभु का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। कहाँ पे? नंद बाबा के घर पे। सोची कि अगर वैसे मैं किसी के लाला को देखने के लिए जाऊं तो ये ठीक नहीं है, कुछ बहाना बना लेती हूं। तो बहाना क्या चीज का बनाई? गोबर लेने की बहाना। इधर उधर आप लोग न देखिए और गप सलाका में भी नहीं लगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार मैं निवेदन करता हूं कि आप जितने देर बैठे शांति से, यदि जाना हो तो आराम से उठ करके धीरे से आप निकल सकते हैं, कोई समस्या नहीं और कोई जबरदस्ती आपको बैठाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप शांति से अगर सुनेंगे तो हमें आनंद आएगा शांति से कहने में। वह गोपी बहाना बनाती है गोबर लेने की। आई नंद बाबा के दरवाजे पे आवाज दी, अरे ओ बहन यशोदा जी, ओ बहन यशोदा जी।
ओ नंद रानी। यशोदा जी बाहर निकली, बोली क्या है, क्या बात है बहन। वह बोली कि थोड़ी सी गोबर की आवश्यकता थी, तो यदि आप कहो तो आपके गौशाला से गोबर मैं ले जाऊं। यशोदा मैया हंस करके बोली कि अरे बहन तुम भी कमाल की बात करते हो, ये भी कोई पूछने की बात है गोबर ले जाने के लिए, ले जाओ। वह बोली कि गोपी बोली कि नहीं नहीं, वही मैं सोची कि पहले चल करके आपसे पूछ लूं, और इधर उधर देख रही है कि वो कहाँ है जिनको मैं देखने के लिए आई हूं। सबके उर अंतर बसहूं, जानहूं भाय को भाव कुभाऊ। यानी भगवान सबके हृदय में बसने वाले हैं। कौन भक्त हमसे क्या चाहता है, किसकी क्या इच्छा है, उस इच्छा को भगवान इसको घर में कर दीजिए ना, बीच में खेलता रहेगा। कौन भक्त हमसे क्या चाह रहा है, किसकी क्या इच्छा है, इसको भगवान जानते हैं और मानते भी हैं, अर्थात पूरा भी करते हैं। प्रभु समझ गए कि कोई मेरी परम भक्ता गोपी मुझे देखने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए आई है, तो प्रभु बाहर निकल करके आ गए। यशोदा मैया बोली कि ठीक है बहन, चिंता मत करो, जाओ गोबर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी इच्छा हो ले लो। वह गई, लेकिन एक झलक पाई थी, उसकी इच्छा भरी नहीं थी दर्शन करने की। दर्शन से अभी तो मन ही मन सोचती जा रही थी कि अब तो गोबर का बहाना समाप्त हो गया, अब कौन ऐसी बहाना करे कि फिर दोबारा दर्शन मिल जाए। लेकिन जैसे गौशाला में गई तो पीछे से प्रभु भी पहुंच गए, उसकी भावना को समझ करके कि वह अभी और मुझे देखना चाहती है, दर्शन करना चाहती है। मैया से भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैया ऐसा है कि एक टोकरी गोबर के लिए बोली है, तो कहीं ज्यादा गोबर न ले ले, इसलिए मैं जा रहा हूं देखने के लिए। अच्छा, मैया भी बालक स्वभाव बोली कि कोई बात नहीं, ठीक है, चले जाओ जाओ। भगवान पीछे पीछे गए। अब वह जैसे देखी कि नंद के लाला जिनको देखने के लिए मैं इतनी आतुर थी, वह पीछे पीछे अकेले आ रहे हैं, तब तो यहां जी भर करके देखे, क्योंकि यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब एक हाथ से गोबर उठा रही है और उनकी ओर देख रही है, यानी प्रभु आगे खड़े हैं कि कहीं ज्यादा गोबर न ले ले, तो इसलिए दाहिने हाथ से गोबर उठा रही, तो गोबर तो रख रही है यहाँ टोकरी में, लेकिन देख रही है प्रभु को। अब उधर देख रही है, इधर गोबर टोकरी में रख ले, गोबर अधिक हो गया। अब उससे अकेले उठे नहीं। कन्हैया को आवाज दे करके बोली कि अरे ओ कन्हैया, जरा आओ, आकर के हाथ लगा दो, इस टोकरी को जरा उठवा दो। प्रभु बोले कि वाह, हम गोबर भी दे और उठवावे भी, काहे के लिए इतना लादली, कम रखना चाहिए। लेकिन उस गोपी की इच्छा यह है कि अभी जब मैं दरवाजे पे दर्शन की हूं तो वहां पे भी वो दूर थे, और यहाँ पे भी मैं देख रही हूं तो यहाँ पे भी दूर हैं, तो नजदीक से इनका दर्शन कैसे हो। अच्छा, आप जानते हैं कोई बोझा यदि अगर हमें अपने माथे पे लादना हो और कोई सामने से व्यक्ति यदि सहारा दे करके उठावे, तो उसके और आपके मुख के बीच में लगभग 3-4 इंची का ही फर्क रहता है। वही नजदीक से दर्शन करना चाह रही है। प्रभु बोले तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं उठवाने के लिए तुम्हारे टोकरी को, तुम्हारे बोझ को, लेकिन हमें मिलेगा क्या? क्योंकि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो जब तक कुछ हमें लाभ नहीं होगा तब तक हम काहे के लिए इतना जाए माथा पच्ची करने के लिए। वह गोपी बोली कि यदि तुम मेरे इस टोकरी को उठवा दो तो मैं एक माखन का गोला तुम्हें खिलाऊंगी। प्रभु बोले शर्त पक्का? वह गोपी बोली बिल्कुल पक्का। प्रभु आए, आकर के उठवा दिए। अब वह अपने घर पे न जाकर के थोड़ी दूर रास्ते पे गई और गोबर रोड के किनारे, सड़क किनारे ही फेंक करके फिर आ गई गोबर लेने के लिए। अब कन्हैया तो गौशाला में ही खड़े थे, बोले कि तुम फिर आ गई गोबर लेने के लिए। वह गोपी बोली कि चिंता मत करो, थोड़े गोबर की और आवश्यकता हमें है, तो जितने बार गोबर लेकर के जाऊंगी उतने माखन का गोला तुम्हें दूंगी। अब आवे, फिर वही देख रही है, गोबर रख रही है, फिर वही उठवाने के लिए बुलावे। तो जब दोबारा वह लेकर के जाने लगी, प्रभु बोले सुनो, उठवाएंगे हम बाद में, ये बताओ
कि तुम कितने बार गोबर लेकर के जा रही हो, इसका हिसाब किताब कैसे होगा? कहीं कागज पे लिखा जाए 1 टोकरी 2 3 4 5 कितने लेकर के गई, क्योंकि उतने माखन का गोला हम लेंगे ना तुमसे। वह गोपी बोली तो ऐसा करते हैं, यहाँ कागज वगैरह तो कुछ है नहीं, एक गोबर का टीका तुम्हारे मुंह से एक टीका लगा दे रहे हैं, तो मुख पे जितने टीके लगे रहेंगे गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 और उतने माखन के गोले तुमको खिला देंगे। कन्हैया बोले कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि हिसाब किताब इसमें बराबर रहेगा। हम कहे 4